बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और बड़े बड़े टारगेट के साथ आई है। जेफरीज, इसकी रिपोर्ट आई है और आइए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या टारगेट्स दिए गए। तैयार है हमारे साथ कुशल पूरी डिटेल्स लेकर। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, बहुत ही स्ट्रांग रिपोर्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए आती हुई दिखी है जेफरीज की तरफ से, जहां पर उन्होंने अपनी तरफ से जो टारगेट दिए वो तो 1300 रुपए के दिए हैं, जो कि मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल बयान कर रहे हैं, करीबन 67% का। बट साथ साथ बुल के सिनेरियो में आप देखेंगे तो 100% से ज्यादा के गेन्स यहां पर अभी इस लेवल से ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। 1624 रुपए का टारगेट्स यहां पर इन्होंने दे दिया है। हालांकि बेयर के सिनेरियो में ये लिमिटेड डाउनसाइड देख रहे हैं, करीबन 16% की मौजूदा भाव के हिसाब से 652 रुपए का लोअर साइड पर ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। बट बुल के सिनेरियो में अगर आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को देखते हैं तो यहां पर जेफरीज की क्लियर कट राय आती हुई दिख रही है कि यहां पर ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है। वहां पर उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी किए हैं, जहां पर FY27 तक यहां पर ये देख रहे हैं कि जो इनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है वहां पर सालाना 16% की रेवेन्यू कैगर और 62% के मुनाफे में जो सालाना ग्रोथ रेट है उस पर ये कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ग्रोथ रेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से तो काफी शानदार दिख रही है। साथ ही 27,300 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कमीशन होने को तैयार है और वो कमीशन अगले साल अक्टूबर महीने से ही होते हुए नजर आएंगे। तो क्लियरली जो रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है इस पॉइंट की ऑफ कमेंट्री से, ये तो साफ है कि आगे चलकर बड़े रूप में कंपनी को फायदा हो सकता है इन सभी प्रोजेक्ट्स के कमीशन होने से। इनफैक्ट जो अभी इन्होंने जो स्क्रैपिंग हुई है तमिलनाडु गवर्नमेंट सरकार की तरफ से 8.2 मिलियन मीटर बिट की, उसको लेकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ये उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया है। और ये देख रहे हैं कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी बढ़िया लेवल्स पर है अभी और आगे चलकर काफी अच्छे खासे ग्रोथ पोटेंशियल है और जो ट्रिगर्स है वो इन्होंने ऑलरेडी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो 15 गुना EV बाई EBITDA मल्टीपल पर यहां पर कंपनी जो है वो ट्रेड कर सकती है। उन्होंने ये टारगेट रखे हैं और अगर आप देखेंगे तो अन्य कंपनियां उनके मुकाबले यहां पर ये रिलेटिवली काफी बेहतर साइड पर आगे पोटेंशियल रखती है गिवन इट्स ग्रोथ। तो ये क्लियर है कि जेफरीज जो है बुल के सिनेरियो में तो काफी अच्छी यहां पर तेजी बनाकर चल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया एक्शन बनता हुआ जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और टारगेट बुल के सिनेरियो में 1600 के ऊपर के 1624 रुपए के, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1600 के पार और अदरवाइज भी 1300 का लक्ष्य, डबल से भी ज्यादा। तो क्या बात है। सेठी साहब या फिर शरद जी, आप दोनों में से कोई ट्रैक करता है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस? जी सेठी साहब बताएं। बिल्कुल, रिपोर्ट के साथ मैं सहमत हूँ। तेजी लगती है इस स्टॉक में। भारत की प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में इनका ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, फिर मुंद्रा ICZ में है, गाजियाबाद में है। तो इस तरह की कंपनी है और अब जब हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई है तो अडानी ग्रुप के लिए भी थोड़ा एक पॉजिटिव है, क्योंकि आए दिन फिर खबरें में रहते थे और थोड़ा रिस्क लगता था। तो मुझे लगता है ये जो हाल ही की गिरावट के बाद इन लेवल्स पे 800 के आसपास के लेवल्स पे स्टॉक अच्छा है और बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, खरीदारी करने का इरादा आपके लिए अदानी एनर्जी में मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के तौर पर बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में अच्छी मजबूती करीबन 2% की बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। आइए एक बार जरा सुदीप शाह साहब से इसके चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। सुदीप जी फरमाएं। अनिल जी, अदानी एनर्जी को यदि हम देखें जो हिसाब से स्टॉक में पिछले 3-4-5 सेशन से जो एक लोअर लेवल से बाइंग आया है 730 से लेकर तकरीबन 806 के आसपास, फिर भी अभी मैं पोजिशनली देखूं यहाँ पे तो 840-850 का जो लेवल है, जो कि दिसंबर के बाद के सारे स्विंग हाईज है, जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलता है या सस्टेन करता है तब तक यहाँ पे मैं एक सस्टेन तेजी नहीं करूंगा, बिकॉज ये हर बार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस पे आके ही अटक जाता है। तो एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तब चालू हो जाएगा जब ये 830-840 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा और 840 के ऊपर 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लग रहा है फिर 930 से लेके 980 का जो लेवल है जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां तक एक मीन रिवर्जन मूव, एक पुल बैक ये स्टॉक देख सकता है। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा 840 के ऊपर 800 के स्टॉप लॉस के साथ 900 और 970-980 के टारगेट्स के लिए।